एक देखते हैं कि इम्पोर्टेंस रिले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आर का रेजिस्टेंस अगर पिक्चर के अंदर आ गया। तो ये चीज़ मैंने अभी बताई थी, उसी को थोड़ा सा जरा पिक्टोरिकली देखते हैं, हाँ विजुलाइज करवाता हूँ। मान के चलते हैं फॉल्ट हुआ है, आइडियली ये फॉल्ट जो था वो जेड इम्पोर्टेंस की दूरी पर हुआ, और ये जो जेड इम्पोर्टेंस है मान के चलते हैं ये हमारी वो बाउंड्री लाइन है जिसकी बात हम लोग करते हैं ना के, इसको हम लोग जेड एल भी कहते हैं, याद है कि मतलब जो लाइन हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये के हो गया, दिस इज दी बाउंड्री ऑफ इम्पोर्टेंस रिले, ये के होगा और यही हम लोग इसको जेड एल कहते हैं हर बार, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो गई। अब बाउंड्री के अंदर ही फॉल्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इसका यहाँ पर मान के चलते हैं लाइन की इम्पोर्टेंस लाइन जो है वो ये जा रही है थीटा एंगल पर है, तो ऐसे केस में अगर फॉल्ट हुआ है तो फॉल्ट पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, विद इन दी सर्किल एग्जिस्ट करेगा, कोई टेंशन नहीं, जेड हो गया। तो यहाँ पर रिले जो रीड कर रही है, रिले कैसे रीड करती है, रिले का रीडिंग इस तरीके से आएगी। तो रिले क्या रीड करेगी, ये जेड और इसका इंपोर्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो। तो टोटल वैल्यू जेड आर कितनी रीड करेगा, जेड आर इक्वल टू जेड प्लस आर आर। अब आर आर क्या है, जीरो है, तो केवल जेड ही हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन लेकिन क्या होता है, अगर मान के चलते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें कि यहाँ पर अगर हमारी आर्किंग हो गई, अगर आर्किंग हो गई तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस आ जाएगा आर्किंग का। आर्किंग तो हो रही है, मतलब आर्किंग का रेजिस्टेंस भी अगर आ गया, जो प्रैक्टिकली होता ही होता है, ये तो आइडियल कंडीशन मैंने ले ली थी। प्रैक्टिकली क्या हो गया, अगर आर्किंग का रेजिस्टेंस हुआ तो जो फॉल्ट पॉइंट का इंपोर्टेंस है फ्रॉम द रिले वो तो जेड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस रिले मेजर करेगी वो कैसे करेगी, इस तरीके से रिले मेजर करेगी। तो अगर यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, जेड प्लस आर आर। समझ में आ रही बात ये। और ये क्या करेगा, अगर हम इसको ऑपरेटिंग कर्व में प्लॉट करें आर एक्स डायग्राम में, तो जेड सेम रहा, ठीक है। अब जेड के ये हो गया हमारा जेड वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अब ये तो यहाँ तक हो गया, अब इसको ऐड करना है, तो आर रेजिस्टेंस जो ऐड करा जाएगा वो इस एक्स एक्सिस की पैरेलल में ही ऐड होगा। आपको याद होगा जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते थे तो आपने देखा होगा करंट जब भी हम बनाते थे ट्रांसफार्मर में, तो करंट करंट के फेजर के अकॉर्डिंग जो होती थी पैरेलल में चलती थी, है ना। वोल्टेज अगर ऐड करोगे तो वोल्टेज का जो फेजर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ऐड करोगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस ऐड करें, तो अगर देखो अगर रिएक्टेंस ऐड कर रहे होते, अगर ऐसा होता, मान के चलते हैं जस्ट एन एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर ये जो आर्किंग हो रही है ये रिएक्टिव होती, तो ऐसे केस में हम इसके अंदर इस तरीके से एक्स को ऐड करते। अब क्योंकि ये रेजिस्टिव है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर फेजर ऐड करेंगे रेजिस्टेंस को। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ कि इम्पोर्टेंस जो था, एक्चुअल इम्पोर्टेंस रिले से टू द फॉल्ट पॉइंट जेड था। अब इसके अंदर अगर हमने आर्किंग का रेजिस्टेंस ऐड करा, तो जब इसको ऐड करोगे तो इन दोनों का जो फेजर सम आएगा जेड प्लस आर आर, ये जो व्हाइट कलर का मैंने वेक्टर बनाया दिस इज दी फेजर सम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, फेजर सम है इम्पोर्टेंस का प्लस आर आर्किंग का, ठीक है, आर्किंग के रेजिस्टेंस का। तो अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो ग्रेटर देन आ रही है जेड से निकल के, जेड एल से। समझ में आ रही बात ही, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी बाउंड्री है, जो जेड एल बाउंड्री थी ना लाइन, या इसको हम के कह सकते हैं, तो क्या देखा गया कि फॉल्ट विद इन दी जोन हुआ है। देखो फॉल्ट विद इन दी प्रोटेक्टेड लाइन है हमारे पास, ठीक है, विद इन दी ऑपरेटिंग जोन है, बट अगर आर्किंग का रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं इस इंपेडेंस में जेड प्लस आर आर्क, तो ऐसे केस में हम लोग का जो पॉइंट है ऑपरेशन का वो क्या होगा, जो फेजर सम होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा जेड आर। और जेड आर कहाँ गया, इसका इंपैक्ट यानी कि फॉल्ट पॉइंट इंपैक्ट कहाँ गया, बाहर आ गया फ्रॉम दी ऑपरेटिंग जोन। अब क्योंकि आर्किंग का रेजिस्टेंस को जैसे हमने ऐड करा, तो जो पॉइंट ऑफ फॉल्ट, देखो पॉइंट ऑफ फॉल्ट, एक्चुअल पॉइंट ऑफ फॉल्ट जेड पर है, लेकिन रिले को क्या दिख रहा है, जो हमारी इंपेडेंस रिले है उसको दिख रहा है कि फॉल्ट का जो पॉइंट है वो एक्चुअली बियॉन्ड दी प्रोटेक्टेड जोन है, मतलब जेड प्लस आर आर। तो ये दिखा रहा है, यानी कि रिले को क्या दिख रहा है कि कहीं यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। जैसे वो होता है ना मिराज, होता है मिराज इफेक्ट, आपने देखा होगा जब पानी होता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि पानी है। ऐसी आपने देखा होगा कभी कभी कि हम बीकर में अगर पानी भर देते हैं और उसमें एक रॉड डाल दें तो रॉड लगता है बेंट हो गई पानी के अंदर, ये होती नहीं है बेंट, लेकिन हमें विजुलाइज होने लगता है ऐसा। तो वैसे ही एक्चुअल फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, बट बिकॉज अगर आर रेजिस्टेंस के आर को हम ऐड करेंगे, तो अगर हम उसको फेजरली ऐड करते हैं तो कहीं यहाँ पर इंपैक्ट आएगा। यानी कि अगर मान के चलते हैं ये हमारी प्रोटेक्शन की बाउंड्री थी के, जिसमें इंपोर्टेंस रिले को ऑपरेट करना था, बट क्योंकि आर का रेजिस्टेंस के अंदर ऐड हो गया, तो अब जो जो इम्पोर्टेंस रिले देख रही है वो कितना आ रहा है, वो जेड प्लस आर आर का आ रहा है, यानी कि वो बियॉन्ड दी प्रोटेक्टेड जोन आ रहा है। तो ये जो मतलब रिले से पूछोगे फॉल्ट कहाँ हुआ है, तो वो कहेगी यहाँ पर हुआ है ए पर, जबकि फॉल्ट हुआ कहाँ था, एफ पर।
तो F से A क्यों चलेगा? बिकॉज ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस। तो इम्पिडेंस रिले यहाँ पर क्या करेगी? इम्पिडेंस रिले कहेगी नहीं भाई मेरे को तो फॉल्ट दिख ही नहीं रहा है। हम कहेंगे अरे रिले बंद कर भाई, फॉल्ट हो गया है। रिले कहेगी नहीं नहीं फॉल्ट तो दिख ही नहीं रहा है, मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग तो फॉल्ट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में, और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आर्किंग का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो फॉल्ट पॉइंट है वो बियॉन्ड दी प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग जोन के बाहर चला गया, बियॉन्ड चला गया है। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो गया होगा। आयु आपको थोड़ा सा गला दिक्कत कर रहा है, एडजस्ट कर लेना साउंड क्वालिटी को। तो आई होप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें जो होंगी वो ऑपरेट करेंगी। और रिले हमारी क्या होगी ऐसे केस में? रिले हमारी कंप्लीटली